हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू BS ट्यूशन क्लासेस। तो हम पढ़े थे द पोर्ट्रेट ऑफ ए लेडी का फर्स्ट पार्ट। आज पढ़ेंगे हम सेकंड पार्ट। ओके, तो हमारा ख़त्म हुआ था यहाँ तक ख़त्म हुआ था। तो आज हम शुरू करेंगे यहाँ से। देखिए, यहाँ से शुरू करेंगे। ओके, तो दोस्तों स्टूडेंट्स देखिए, एज द ईयर्स रोल्ड बाई वी सॉ डेथ्स ऑफ ईच अदर। मतलब दिन जैसे गुजरता गया, साल जैसे गुजरता गया, हम दोनों में, ग्रैंडमदर और मुझ में, ओके, जो बातचीत वो कम होने लगा, एक दूसरे को देखना कम होने लगा। ओके, फॉर सम टाइम शी कंटिन्यू टू वेक मी अप एंड गेट मी रेडी फॉर स्कूल। कुछ समय के लिए ऐसा हुआ था कि वो मुझे सुबह उठाती थी और स्कूल के लिए रेडी करवाती थी। ओके, लेकिन व्हेन आई केम बैक शी वुड आस्क मी व्हाट द टीचर हैड टॉट मी। कुछ समय के लिए ग्रैंडमदर मुझको पूछती थी कि स्कूल में क्या सिखाया है। ओके, कुछ समय पूछती थी। आई वुड टेल हर इंग्लिश वर्ड्स एंड लिटिल थिंग्स ऑफ वेस्टर्न साइंस एंड लर्निंग। मैं आके उसको बोलता था कि इंग्लिश का कुछ वर्ड्स सिखाया है। ओके, इंग्लिश का वर्ड बताता था। मैं बोलता था वेस्टर्न साइंस के बारे में कुछ सिखाया है, लर्निंग के बारे में कुछ सिखाया है, द लॉ ऑफ ग्रेविटी के बारे में सिखाया है। ओके, आर्किमेडिस के बारे में सिखाया है, प्रिंसिपल, द वर्ल्ड बीइंग राउंड, धरती गोल है, इसके बारे में सिखाया है, एट्सेट्रा। दिस मेड हर अनहैप्पी। लेकिन ये सुन के वो ग्रैंडमदर, उनको अच्छा नहीं लगा। ओके, वो खुश नहीं हुए। क्यों खुश नहीं हुए? शी कुड नॉट हेल्प मी विथ माई लेसन्स, क्योंकि वो मुझको मदद कर नहीं पा रही थी। इसलिए मदद कैसे कर पाएगा? क्योंकि वो गांव की थी, उनको मॉडर्न इंग्लिश स्कूल का जो जो लेसन्स है वो नहीं जानते थे वो, इसीलिए हेल्प नहीं कर पाते थे। शी डिडंट बिलीव इन द थिंग्स दे टॉट एट द इंग्लिश स्कूल। और इंग्लिश स्कूल में जो सिखाता था वो उनको अच्छा नहीं लगते थे और वो विश्वास नहीं करती थी उन बातों को। ओके, वॉज डिस्ट्रेस्ड दैट देयर वॉज नो टीचिंग अबाउट गॉड एंड द स्क्रिप्चर्स। और वो मतलब बुरा क्यों मानती थी? क्योंकि वो, उनको बुरा लगता था क्योंकि उन स्कूल में गॉड के ऊपर, स्क्रिप्चर्स, ग्रंथ, इसके बारे में कुछ नहीं सिखाते थे। ओके, इसलिए उनको सबसे बुरा लगता था ये बातें। वन डे आई अनाउंस्ड दैट वी वेर बीइंग गिवन म्यूज़िक लेसन। एक दिन मैंने आके बोला कि हमको म्यूज़िक लेसन सिखाया गया है, म्यूज़िक लेसन सिखाया है हमारे स्कूल में। शी वॉज वेरी डिस्टर्ब। लेकिन ये सुन के वो एकदम डिस्टर्ब हो गया और भी बुरा लग गया उनको। क्यों? टू हर म्यूज़िक हैड लिव्ड एसोसिएशंस। उनके हिसाब से जो म्यूज़िक होता है वो किन के लिए होता है? लिव्ड एसोसिएशंस। जो ये है, जो हम बोलते हैं ना प्रोस्टिट्यूट्स, उनके साथ ये कनेक्टेड है ये म्यूज़िक। इट वाज द मोनोपोली ऑफ हार्लोट्स एंड बेगर्स। और ये जो है ना म्यूज़िक, ये किन के लिए, किन का बिजनेस है? ये हार्लोट्स का, प्रोस्टिट्यूट्स का, भिखारी का ये बिजनेस होता है म्यूज़िक। ओके, एंड नॉट मीन फॉर जेंटल फॉक। ये साधारण गीत नहीं है। ओके, नॉर्मल लोगों के लिए ये म्यूज़िक नहीं होता है। ये किन के लिए होता है? ये जो प्रोस्टिट्यूट्स होते हैं, भिखारी होते हैं, उनके लिए एक बिजनेस होता है, गाना गा के पैसा कमाता है। ओके, ऐसा। शी सेड नथिंग बट हर साइलेंस मीन्ट ए डिसअप्रूवल। वो कुछ नहीं कही, लेकिन वो जो साइलेंट रही, इससे पता चल जाता है कि उनको ये अच्छा नहीं लगा। ओके, शी रेयरली टॉक टू मी आफ्टर दैट। उसके बाद तो उन्होंने मतलब बात करना छोड़ ही दिया। ओके, बात करना बंद कर दी ग्रैंडमदर ने। आफ्टर दैट क्या हुआ देखिए, व्हेन आई वेंट अप टू यूनिवर्सिटी, जब मैं यूनिवर्सिटी में चला गया था, आई वॉज गिवन ए रूम ऑफ माई ओन। मुझे एक्स्ट्रा रूम दिया गया रहने के लिए। द कॉमन लिंक ऑफ फ्रेंडशिप वॉज स्नैप्ड। और उसके बाद ये जो हम दोनों अलग अलग हो गए, मुझे यूनिवर्सिटी जाना पड़ गया, मुझे सेपरेट रूम दे दिया गया, तो हमारा अंदर जो फ्रेंडशिप था वो भी टूट गया। ये क्वेश्चन आता है कि कब और कैसे उन दोनों में से फ्रेंडशिप टूट जाता है। अब जब वो यूनिवर्सिटी चले जाते हैं, उनको सेपरेट रूम दिया जाता है, तो इसके वजह से उनका फ्रेंडशिप टूट जाता है। माई ग्रैंड मदर एक्सेप्टेड हर सेक्लूजन विथ रिजाइनेशन। और मैं जो दूर चला गया था, मेरे ग्रैंड मदर ये जो रिजाइनेशन है, ओके, ये जो चीज़ है, ये जो हो रहा था दूर जाना, ये एक्सेप्ट कर लिया था। ओके,
मेरी ग्रैंडमदर ने ये अपने आप को एक्सेप्ट कर लिया था, ये तो नेचुरल चीज़ है, ये तो होता ही है, ये होना ही है, तो एक्सेप्ट कर लिया था इसको, ठीक है। शी रेयरली लेफ्ट हर स्पाइनिंग व्हील टू टॉक टू एनीवन। वो क्या करती थी, ज़्यादा टाइम वो स्पाइनिंग व्हील में टाइम बिताती थी और ज़्यादा लोगों से बात नहीं करती थी उसके बाद से। फ्रॉम सनराइज टू सनसेट सी सेट बाय हर व्हील स्पाइनिंग एंड रिसाइटिंग प्रेयर्स। और सनराइज से, सूर्य उदय से सूर्य अस्त तक वो क्या करती थी, वो स्पाइनिंग व्हील में बैठे रहती थी, काम करती थी और प्रार्थना करते रहते थे, रिसाइटिंग करते रहते थे प्रेयर्स। Only in the afternoon she relaxed for a while to feed the sparrows। और इवनिंग को थोड़ा टाइम के लिए वो रिलैक्स करती थी। क्या करती थी रिलैक्स करने के लिए, जो स्पैरोस थे, जो वो पक्षी थे, वो आते थे और उनको खिलाते थे। ओके, वाइल का हाँ, वाइल शी सैट इन द बरंदा ब्रेकिंग द ब्रेड इनटू लिटिल बिट्स। और क्या करते थे, बरंदा में बैठ के, कॉरिडोर में बैठ के, वो ब्रेड होता ना, छोटा छोटा टुकड़ा करके लिटिल बिट वो देते थे, वो बर्ड्स को देते थे खाने के लिए। कितना थे बर्ड्स, कम से कम हंड्रेड्स ऑफ लिटिल बर्ड्स कलेक्टेड राउंड हार क्रिएटिंग ए वेरिटेबल बेदलम ऑफ चिरापिंग। और कम से कम 100 बर्ड्स उनके चारों तरफ आ जाते थे खाने के लिए। ऐसा लग रहा था कि वेरिटेबल बेदलम ऑफ चिरापिंग। वेरिटेबल बेदलम का मतलब है, ऐसा लग रहा था कि ये जो पागल रहता है ना जेल में, जहाँ पागल रहता है, पागल गारद बोलते हैं, तो ऐसा लग रहा था कि कोई पागल खाने में आ गए हैं जहाँ पर सिरापिंग चल रहा है। ओके, ऐसा लग रहा था। आफ्टर दैट क्या होता है, देखिए, सम कैम एंड पर्स्ड ऑन हर लेग्स। कोई आके उनके लेग में बैठ जाते थे, पाँव पर। अदर्स ऑन हर शोल्डर, कोई कोई शोल्डर पे, कंधे में आके बैठ जाते थे। वो पक्षी के बारे में बात कर रहा था। सम इवन सेट ऑन हर हेड, और कोई कोई तो सर पर आके बैठ जाते थे। कौन, पक्षी, स्पैरोस। शी स्माइल्ड बट नेवर शूड देम अवे। वो हंसती थी लेकिन कभी दूर नहीं भगाया था। किसको, स्पैरोस को। इट यूज टू बी द हैप्पीएस्ट हाफ आवर ऑफ द डे फॉर हर। और ये उनके ज़िंदगी का सबसे बेहतरीन और खुश नसीब आधा घंटा माना गया है उनकी लाइफ का, दिन का। ओके, उनके दिन का ये आधा घंटा सबसे बेहतरीन आधा घंटा माना गया है। तो क्यों माना गया है आधा घंटा, ये बेस्ट आधा घंटा क्यों माना गया है, क्वेश्चन आ सकता है, तो आप लोग आंसर शायद दे सकते हैं यहाँ से। ओके, उसके बाद देखिए, व्हेन आई डिसाइडेड टू गो अब्रॉड फॉर फर्दर स्टडीज। जब मैंने डिसाइड किया कि मुझे विदेश जाना है पढ़ने के लिए, आई वॉज श्योर माई ग्रैंड मदर वुड बी अपसेट। मुझे पता था कि मेरा जो ग्रैंड मदर है वो अपसेट होगा। ओके, वो नाराज़ हो जाएगा मुझसे। आई वुड बी अवे फॉर 5 ईयर्स, जो कि मैं 5 साल के लिए बाहर जा रहा था, अपसेट तो होगा ही। एंड एट हर एज वन कुड नेवर टेल, और उनके उम्र में कोई भी व्यक्ति ऐसे उम्र वाले को बता नहीं सकते कि मैं बाहर जा रहा हूँ। अगर ऐसा बता दिया तो वो शायद ये सुन के ही मर जाए। तो कोई भी व्यक्ति ऐसे उम्र वाले लोगों को ये सारी चीज़ें बता ना सके। उसके बाद है, बट माई ग्रैंड मदर कुड, लेकिन मेरे ग्रैंड मदर कर सकता था। अगर मेरे ग्रैंड मदर को मैं बता दूँ तो वो ऐसे मतलब स्ट्रॉन्ग लेडी थी कि बहुत कुछ वो सहन कर सकता था। शी वॉज नॉट इवन सेंटिमेंटल, वो सेंटिमेंट भी नहीं हुए, इमोशनल नहीं हुए। शी केम टू लीव मी एट द रेलवे स्टेशन, वो मुझे रेलवे स्टेशन में छोड़ने के लिए आए। बट डिडंट टॉक और शो एनी इमोशन, वो मुझसे ज़्यादा बात नहीं किए और कोई भी इमोशन शो नहीं किए। ओके, इमोशन भी दिखाया नहीं। हर लिप्स मूव्ड इन प्रेयर, वो सिर्फ एक ही काम करते जा रहे थे, क्या, सिर्फ प्रेयर कर रहा था, प्रार्थना कर रहा था। हर माइंड वॉज लॉस्ट इन प्रेयर, उसका जो दिमाग था सिर्फ प्रेयर में लॉस्ट हो चुका था, खो चुका था प्रेयर में। हर फिंगर्स वेयर बिजी टेलिंग द बीट्स ऑफ हर रोजारी, जो माला था उसको गिनते जा रहे थे उनके हाथ। ओके, साइलेंटली सी किस्ड माई फोरहेड, वो मेरे फोरहेड में क्या किए, एक किस किए। एंड व्हेन आई लेफ्ट आई चेरिस्ड द मॉइस्ट इम्प्रिंट्स एज परहैप्स द लास्ट साइन ऑफ अ फिजिकल कॉन्टैक्ट बिटवीन अस। और जब उन्होंने किस किया था तो मेरे फोरहेड में एक थोड़ा सा गीला गीला सा लग गया था इम्प्रिंट। ओके, तो वो ऐसा लग रहा था कि शायद ये ग्रैंड मदर के साथ मेरा लास्ट फिजिकल कांटेक्ट है, मेरे ग्रैंड मदर के साथ शायद मुलाकात अभी कभी नहीं होगा, क्योंकि उनकी उम्र हो चुकी थी, कभी मैं मर सकती थी। तो इसीलिए ये यहाँ पर नैरेटर ने ऐसा कहा, शायद यही हमारे लास्ट कांटेक्ट है।
तो उसके बाद देखिए, बट दैट वॉज नॉट सो, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। क्या हुआ? आफ्टर 5 years आई केम बैक होम, 5 साल बाद मैं घर वापस आया, एंड वॉज मेट बाय हर एट द स्टेशन, और वो मुझे स्टेशन लेने के लिए भी आया था। शी डिडंट लुक ए डे ओल्डर, और एक दिन भी ज़्यादा उम्र उनका हुआ है ऐसा नहीं लग रहा था। जैसे सुर के गया था सेम टू सेम वैसा ही लग रहा था। शी स्टिल हैड नो टाइम फॉर वर्ड्स, और उनको बातें करने के लिए भी टाइम नहीं था। एंड वाइल शी क्लैप्स्ड मी इन हर आर्म्स आई कुड फेयर हर रिसाइटिंग हर प्रेयर्स। जब मुझे उन्होंने बाहों में लिया, ओके, गले लगाया, तो वो मुझे एक बात सुनने को मिला कि वो सिर्फ और सिर्फ प्रेयर कर रही थी, प्रार्थना कर रही थी तब से अब तक। इवन ऑन द फर्स्ट डे ऑफ माई अराइवल, जब मैं पहले दिन आया 5 साल बाद, हर हैप्पीएस्ट मोमेंट्स वेयर विथ हर स्पैरोज, और उनका सबसे हैप्पीएस्ट मोमेंट्स कौन सा था? वो स्पैरोज के साथ, बर्ड्स के साथ जो टाइम पास कर रहे थे, वो हैप्पीएस्ट मोमेंट्स अब भी था। whom she fed longer and with frivolous remarks। ओके, अभी ऐसा लग रहा था कि वो जो खिला रही थी अभी ज़्यादा सीरियस नहीं था। फ्रिवलस मतलब नॉट सीरियस, ओके। रिब्यूक्स मतलब वो गाली देना। ऐसा लग रहा था कि वो जो खिला रही थी, लंबा समय से खिला रही थी, अब उनको मतलब थोड़ा सा इंटरेस्ट जाने लगा था, उनको सीरियस नहीं लग रहा था। ओके, धीरे धीरे। इन द इवनिंग ए चेंज केम ओवर हर, और इवनिंग को, शाम को ऐसा लग रहा था कि उनके शरीर में थोड़ा सा कुछ चेंजेस आया है। शी डिडंट प्रे, वो प्रेयर नहीं कर रही थी, वो प्रार्थना नहीं कर रही थी। शॉक्ड। ओके, 5 साल पहले भी प्रेयर कर रहा था, अभी भी प्रेयर कर रही थी, तो अभी कुछ समय के लिए प्रेयर करना छोड़ दिया था, तो शॉक तो होंगे। शी कलेक्टेड द वुमेन ऑफ द नेबरहुड, और आसपास के जितने लोग थे, वुमेन थे, वो उनको कलेक्ट किए। गॉट एन ओल्ड ड्राम, एक ओल्ड ड्राम लेकर आए, एंड स्टार्टेड टू सिंग, और गाना गाने लगा। ओके, गाना गाने लगा। फॉर सेवरल आवर्स शी थम्ड द सैगिंग स्किन्स ऑफ द डिलापिडेड ड्राम, और कुछ समय के लिए वो गाना गाने लगा, कुछ घंटे के लिए। और यहाँ पर सैगिंग का मतलब होता है थोड़ा सा ढीला हो जाना। ओके, ढीला स्किन ऑफ द डिलापिडेड ड्राम। डिलापिडेड मतलब थोड़ा सा कमज़ोर हो जाना। ओके, जो ड्रम होता है, ड्रम जो ढीला हो जाता है, पुराना हो जाता है ना, उसको डिलापिडेड बोलता है। तो ऐसा ड्रम वो बजा रही थी। एंड सैंग ऑफ द होम कमिंग ऑफ वॉरियर्स, और होम कमिंग, उनका जो वो नाती घर आया है। ओके, यहाँ पर नैरेटर जो घर आया है, उनको वॉरियर बोला गया है, योद्धा बोला गया कि वो घर आया है, तो उनके लिए गाना बजाना चल रहा था, गाना गा रहा था होम कमिंग के लिए। वी हैड टू परsuade हर टू स्टॉप टू अवॉइड ओवर स्ट्रेनिंग, वो ज़्यादा मेहनत ना करे, इसीलिए हमको उनको रोकना था, हम रोक भी रहे थे। ओके, ओवर स्ट्रेनिंग मतलब ओवर वर्क, काम ज़्यादा करना, कष्ट करना, वो ज़्यादा काम कर रहा था तो थक जाएगा, इसीलिए हमने उसको बहुत रोका। दैट वॉज द फर्स्ट टाइम सिंस आई हैड नोन हर दैट शी डिडंट प्रे। ज़िंदगी में पहली बार ऐसा लग रहा था, जब से मैंने उनको जाना है तब से हम आज तक देखा है कि फर्स्ट टाइम के लिए उन्होंने प्रेयर करना बंद कर दिया था। द नेक्स्ट मॉर्निंग शी वॉज टेकन इल, और नेक्स्ट मॉर्निंग को क्या हुआ, सवेरा वो बीमार पड़ गए। इट वॉज ए माइल्ड फीवर, सो थोड़ा सा हल्का सा बुखार था उनको। एंड द डॉक्टर टोल्ड अस दैट इट वुड गो, और डॉक्टर क्या बोला कि हाँ, बुखार, हल्का सा बुखार है, चला जाएगा, ठीक हो जाएगा। बट माई ग्रैंड मदर थॉट डिफरेंटली, लेकिन ग्रैंड मदर जो है वो थोड़ा सा डिफरेंटली सोचा, अलग करके सोचा। क्या सोचा? शी टोल्ड अस दैट हर एंड वॉज देयर, और वो क्या बोली कि उनका जो ज़िंदगी है वो ख़त्म होने वाला है, उनका जो ज़िंदगी है समाप्त होने वाले हैं, ऐसा बोल रहा था। ओके, उनका मृत्यु नज़दीक आ चुके हैं, ऐसा बोल रहा था। शी सेड दैट सिंस ओनली ए फ्यू आवर्स बिफोर द क्लोज ऑफ हर लास्ट चैप्टर ऑफ हर लाइफ, मतलब ज़िंदगी का लास्ट चैप्टर ख़त्म होने से कुछ देर पहले ही शी हैड ओमिटेड टू प्रे, और उन्होंने कसम खाया कि मुझे प्रेयर करना है, मुझे प्रेयर करना है। मतलब ज़िंदगी के लास्ट चैप्टर, उनके ज़िंदगी का कुछ क्षण ही बाकी था, तो उन्होंने देखा कि वो तो प्रेयर कर नहीं रही थी। ओके, उनको मालूम पड़ा, तो उन्होंने फिर से कसम खाया कि मुझे प्रेयर करना है। शी वॉज नॉट गोइंग टू वेस्ट एनी मोर टाइम टॉकिंग टू अस, और वो हमसे बात करते, वो समय वेस्ट करना नहीं चाहते थे, वो सिर्फ प्रेयर करना चाहती थी। ज़िंदगी के जो क्षण उनके पास बाकी था। वी प्रोटेस्टेड, हमने मना किया, नहीं नहीं नहीं, ऐसा प्रार्थना मत करो, हमसे बात करो। ओके, लेकिन बट शी इग्नोर्ड आवर प्रोटेस्ट, लेकिन उन्होंने इग्नोर किया, हमारे बातें ना मानी नहीं।
शी ले पीसफुली इन बेड प्रेइंग एंड टेलिंग हर बीट्स, वो बेड पर निश्चिंत से आराम से सोती रही और प्रेयर करती रही और वो जो माला थी उनको गिनती रही। इवन बिफोर वी कुड सस्पेक्ट, हम समझ सकते थे, ओके, हम डाउट कर नहीं पा रहे थे कि क्या हुआ, तभी her lips stopped moving and the rosary fell from her lifeless finger। हम डाउट करने ही वाले थे कि कुछ हुआ या फिर ऐसा डाउट करने ही वाले थे कि तब क्या हुआ, उनका हाथों से जो माला था वो गिर पड़ा और प्रेयर स्टॉप कर दिया, उन्होंने प्रेयर करना छोड़ दिया। ओके, हाथ से रोजारी जो माला थी वो गिर पड़ा। ए पीसफुल पेलोर स्प्रेड ऑन आवर फेस, उनके चेहरे पर एक पीलापन आ चुके थे। एंड वी न्यू दैट शी वॉज डेड, और हमको मालूम पड़ा कि वो मर चुकी थी, वो एकदम शांत थी। वी लिफ्टेड हर ऑफ द बेड, और उनको बेड से नीचे उतारे सभी लोग पकड़ के। एज इज कस्टमरी लेट हर ऑन द ग्राउंड, ग्राउंड में उतारा उनको बेड से। कवर्ड हर विद रेड श्राउड, एक लाल कलर एक चादर से उनको, कपड़े से उनको कवर किया गया। आफ्टर फ्यू आवर्स ऑफ मॉर्निंग, कुछ समय तक सभी लोग रोए। ओके, वी लेफ्ट हर एलोन टू मेक अरेंजमेंट्स फॉर हर फनरल, और उनके फनरल के लिए तो हम लोग उनको अकेला छोड़ दिया और हम लोग अरेंजमेंट में लगे क्योंकि उनको फनरल निकलना है। ओके, इन द इवनिंग वी वेंट टू हर रूम विद ए क्रूड स्ट्रेचर टू टेक हर टू बी क्रीमेटेड। तो हमने जो बनाया था, स्ट्रेचर बनाया था उनको रूम से निकालने के लिए, तो हम लोग अंदर गए। द सन वॉज सेटिंग, और सूर्य क्या हो रहा था, डूब रहा था। ओके, एंड हैड लीट हर रूम एंड बरामदा विथ ए ब्लेज ऑफ गोल्डन लाइट, और सूर्य के प्रहर से उनके जो रूम थे गोल्डन लाइट जैसा कलर जैसा लग रहा था उनके रूम। ओके, बरामदा रूम ये सब गोल्डन लाइट से प्रहर हो रहा था, जो सूर्य डूब रहा था उधर। वी स्टॉप्ड हाफ अवे इन द कोर्टयार्ड, और कोर्टयार्ड के आधा में हम आके स्टॉप हो गए। ऑल ओवर द बेरेंदा एंड इन हर रूम राइट अप टू वेयर शी ले डेड एंड स्टीव ट्रैप्ड इन द रेड श्राउड, थाउजेंड्स ऑफ स्पैरोज सेट स्कैटर्ड ऑन द फ्लोर। जब हम उनको बाहर लेके आए तो के कोर्टयार्ड में थोड़ा सा ही उनको आधा तक लेके आए और उनको लाल कपड़ा से उधर रखा, तो देखा कि हज़ारों स्पैरोज बर्ड्स चारों तरफ स्कैटर्ड हुए, फैले हुए थे फ्लोर में। ओके, देयर वॉज नो चिरपिंग, एक भी पक्षी ची नहीं कर रहे थे, चिल्ला नहीं रहे थे। ओके, वी फेल सॉरी फॉर द बर्ड्स, और हमें ये बर्ड्स के लिए थोड़ा सा ख़राब लग रहा था। एंड माई मदर फेड सम ब्रेड फॉर देम, और मेरे माँ क्या किया, कुछ खाने को लिए ब्रेड दे दिया पक्षियों को। उनको भी लग रहा था कि ये ग्रैंड मदर पक्षियों को कितना अच्छा लगता था। हाँ, अभी शायद पक्षियों को भी थोड़ा सा ख़राब लग रहा था, इसीलिए ब्रेड दे दिया उनको खाने के लिए। शी ब्रोक इट इंटू लिटिल क्रम्स, छोटे छोटे टुकड़ों में बांट दिया सभी को। एंड वे माई ग्रैंड मदर यूज्ड टू, जैसे ग्रैंड मदर देती थी वैसे क्या वैसे मेरे माँ ने भी उनको दी। एंड थ्रू इट टू देम, उनको दे दिया। द स्पैरोज टुक नो नोटिस ऑफ द ब्रेड, लेकिन स्पैरोज ने, एक भी स्पैरोज ने थोड़ा सा भी ब्रेड नहीं खाया, थोड़ा सा भी ब्रेड को नोटिस ही नहीं किया खाने को। व्हेन यू कैरिड माई ग्रैंड मदर्स कॉप्स ऑफ, जब हम ग्रैंड मदर का जो कॉप्स है, ओके, लाश है, जब हम लेके जा रहे थे, दे फ्लू अवे क्वाइटली, वो भी हमारे साथ उड़ पड़ा था, बाहर चले गए थे। नेक्स्ट मॉर्निंग, नेक्स्ट सवेरा क्या हुआ, द स्वीपर स्वेप द ब्रेड क्रम्स इनटू द डस्टबिन, और नेक्स्ट मॉर्निंग जो स्वीपर आए और ब्रेड क्रम्स वगैरह जितना पड़ा था, टुकड़ा ब्रेड का टुकड़ा, खाने का टुकड़ा, वो लोग वो क्लियर करके डस्टबिन में फेंक दिया। तो वही है स्टोरी नेक्स्ट पार्ट का। तो अगर अच्छा लगा, समझ में आया, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर तो ज़रूर करें। ओके, BS ट्यूशन क्लासेस को ज़रूर सब्सक्राइब करें। BS ट्यूशन क्लास मतलब विश्वजीत सूत्रधर ट्यूशन क्लासेस। ओके, थैंक यू सो मच।